चंद्रयान 3 ने चांद पर लहराया तिरंगा, पूरी दुनिया में बजा भारत का डंका। इसरो की ये भी उपलब्धियां हैं बेहद खास। चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। चांद पर तिरंगा लहराकर चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजवाया है। इस सफलता के बाद इंडिया में जश्न का माहौल है। गौरतलब है कि इसरो के वैज्ञानिक की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से ये कारनामा हो पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसरो की सफलता की कहानी आज से ही शुरू नहीं होती है। 15 अगस्त 1969 में अपनी स्थापना के बाद से इसरो ने समय समय पर कई झंडे गाड़े हैं। दुनिया भर में भारत के नाम पर तालियां बजवाई हैं। विश्व में इंडिया का नाम रोशन किया है। इस वीडियो में इसरो की सफलताओं की पूरी कहानी कह पाना बेहद मुश्किल है। फिर भी हम आपको इसरो की उन 8 उपलब्धियों के बारे में बताएंगे जिसके चलते आज इंडिया अंतरिक्ष युग में पहुंच चुका है। इसरो की वजह से ही दुनिया भर के स्पेस सेंटर्स में इंडिया को खास तवज्जो दी जाती है। आर्यभट्ट साल 1975। तो शुरुआत शुरू से करते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसके महज 6 साल में उसने एक उपलब्धि हासिल कर ली। आर्यभट्ट का नाम तो सुना ही होगा। इसरो ने रूसी सुविधाओं से लैस आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया था। इसको इनसेट के नाम से भी जाना जाता है। ये उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पूरे दक्षिण एशियाई इलाके में संचार और प्रसारण की सुविधा देता है। आर्यभट्ट श्रृंखला का पहला उपग्रह 1983 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, जिसके बाद भारत के टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण, दूरसंचार और मौसम विज्ञान क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिलहाल इसके 9 उपग्रह अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। PSLV साल 1993। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे 20 सितंबर 1993 को पहली बार लॉन्च किया गया था। PSLV को 1990 की दशक में विकसित किया गया था, जो कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन का सबसे विश्वसनीय बन चुका है। PSLV ने अपने पहले मिशन को 1993 में अंजाम दिया था, लेकिन उसकी पहली सफल उड़ान 1994 में हुई थी। उसके बाद से लेकर अगले 20 सालों तक इसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों के लिए कई उपग्रह लॉन्च किए। तब से लेकर अब तक इसने 19 देशों के लिए 40 से ज़्यादा उपग्रह लॉन्च किए हैं। चंद्रयान 1 साल 2008। आज हम चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2008 में ही हो चुकी थी। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। ये भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान था, जो कि भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद ही इसरो चंद्रमा पर ऑर्बिटर भेजने वाले 6 अंतरिक्ष संगठनों की खास सूची में शुमार हो गया। चंद्रयान 1 ने गर्व से चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, लेकिन दुख की बात यह रही, चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से टूट गया। मंगलयान 1 साल 2014। 14 सितंबर 2014 को इंडिया दुनिया भर के उन खास क्लब में शामिल हो गया जब उसने मंगलयान 1 लॉन्च किया। बेहद कम बजट में मार्स ऑर्बिटर मिशन को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। खर्च के मामले में यह अमेरिका की इसी तरह की परियोजना से कम 10 गुना कम था। 450 करोड़ रुपए की यह परियोजना लाल ग्रह मंगल के चारों ओर घूमती है और मंगल के वायुमंडल और खनिज संरचना पर डेटा एकत्र करती है। PSLV C-35 साल 2016। 26 सितंबर 2016 को इसरो ने एक बड़ी छलांग उस वक्त लगाई जब उसने अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा से PSLV C-35 की लॉन्चिंग की। इसे उस वक्त तक का सबसे मुश्किल और लंबा मिशन माना जाता है। ये रॉकेट 8 सैटेलाइट्स को 2 अलग अलग कक्षाओं में लेकर गया, जिनमें इंडिया के 3 और अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया के 5 सैटेलाइट्स शामिल थे। इन उपग्रहों को 2 कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर इसरो ने एक मील का पत्थर तैयार कर दिया था। 2016 में एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च। इसरो के लिए जून 2016 बेहद खास तब बन गया जब उसने एक मिशन के तहत एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 20 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसरो स्पेस सेंटर के लिए अपने आप में ये एक रिकॉर्ड था। इसमें भारत के कई यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों की तरफ से बनाए गए और अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंडोनेशिया के सैटेलाइट्स शामिल थे। 7 सैटेलाइट सिस्टम निर्माण 2016। साल 2016 इसरो के लिए बेहद खास रहा।
इसरो ने इसी साल ही एक 7 सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया, जो कि इंडिया की खुद की टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट थी, जिसको तैयार करने का उद्देश्य समुद्र आपदा प्रबंधन, वाहनों की ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट और वाहनों के ड्राइवरों के लिए नेविगेशन की सुविधा में सहायता देना था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे युद्ध के वक्त भी सटीक जानकारी मिलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। चंद्रयान 3 साल 2023। अब बात चंद्रयान 3 की। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंड करा लिया गया है। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन चुका है। इसकी सबसे पहली चुनौती इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर थी, जिसके बाद अब ये चांद की सतह की हर जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा, जैसे कि चांद की सतह के प्लाज्मा का घनत्व कैसा है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, चांद की सतह के नीचे की हलचल कैसी है, उसके रिगोलिथ में क्या कुछ खास है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।